एट्रियल फिब्रिलेशन कॉमनेस्ट एरिथमिया है और इसमें जो एट्रिया है वो इरेगुलरली फास्ट रेट पे और कैओटिकली, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, बहुत ही इरेगुलर हो जाती है हार्ट बीट। इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को डिजीनेस होता है, घबराहट होती है। और इसका मुख्य जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट्स क्या है कि जब एट्रिया फिब्रिलेट करती है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव नहीं होता, इसकी वजह से एट्रिया में क्लॉट बनता है और ये ब्रेन में जा सकता है और स्ट्रोक कर सकता है, या कहिए कि पैरालिसिस का जो लकवे की बीमारी होती है उस तरह की चीज होती है। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस एरिथमिया का ये है स्ट्रोक। लेकिन अभी तक ये देखा गया था कि जनरली एट्रियल फिब्रिलेशन 65 इयर्स के एज के बाद होता था और आप इंसिडेंस या प्रिवेलेंस समझ लें कि 15% लोग जो 65 साल से ऊपर के होते थे उनको इस तरीके की एट्रियल फिब्रिलेशंस की प्रॉब्लम होती थी। 80 साल के बाद इवन 20 से 25% लोगों को होती थी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो देखा गया, वहां के एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के, उन्होंने करीब 67,000 मरीजों का एट्रियल फिब्रिलेशन का अध्ययन किया और उसमें ये पाया कि करीब 25% पेशेंट्स ऐसे थे जो 65 साल से कम उम्र के थे। तो ये जो हार्ट रिदम की जो इरेगुलर और फास्ट बीट की जो बीमारी है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है, ये अब युवाओं में भी शुरू हुई है। इसकी मुख्य वजह है कि युवाओं में बढ़ता हुआ हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत कॉमन कॉज है, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन कॉज है एट्रियल फिब्रिलेशन का। अल्कोहल का सेवन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है। एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, चाहे आप च्यूइंग करते हो टोबैको या आप स्मोक करते हैं, तब भी आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की संभावना बढ़ जाती है। साथ साथ कई और जैसे इंडोक्राइनल डिजॉर्डर्स हैं, अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, आप ओबीज हैं, आपको डायबिटीज है, और चूंकि अब सीएडीवी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या जो ब्लॉकेज का है वो इश्यूज भी अब यंग एज में आ रहा है, चूंकि ये पूरा लैंडस्केप जो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की चेंज हुई है, तो इसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशंस भी युवाओं को हो रहा है। तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इलाज बड़ा इसको कन्वर्ट किया जा सकता है नॉर्मल साइनस रिदम में, कुछ दवाइयां हैं डीसी शॉक से, या फिर आप रेट को कंट्रोल करके खून पतला करने की दवाएं एंटीकोगुलेशन देंगे ताकि ब्रेन में होने वाले स्ट्रोक को रोका जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से प्रिवेलेंस एट्रियल फिब्रिलेशंस का युवाओं में बढ़ा है, ये चिंता का विषय है।